तीसरे चरण के ट्यूटोरियल का दूसरा अध्याय है। आज मैं गूगल ट्रांसलेट का उस दिन फर्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पे मैं ख़त्म किया था, मैंने सोचा उसके बाद भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो क्यों ना और एक ट्यूटोरियल इसके लिए कवर किया जाए। वो सोच के तो आज का ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ। इट विल बी ऑन ओनली गूगल ट्रांसलेट ऐप। सो ये एप्लीकेशन गूगल ट्रांसलेट का, जैसा आप देखे हो गूगल क्रोम का जो 9 डॉट्स है, वो डॉट्स का ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो गूगल का जितना एप्लीकेशन है उसके अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो आज मैं उसको ही फिर से गूगल ट्रांसलेट के बारे में डिटेल में और कुछ जो फीचर है जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा वो मैं आज बताने वाला हूँ। चलिए तब आज का ये ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं गूगल ट्रांसलेट के बारे में। क्रोम का इंटरफेस है। अभी मैं 9 डॉट में क्लिक कर रहा हूँ, जैसा उस दिन दिखाया था। यहाँ पे मैं ये ट्रांसलेट ऐप में आ रहा हूँ। सो जैसा कि यहाँ पे मैं आ गया ट्रांसलेट ऐप में। मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम दिखाए थे कि कैसे लैंग्वेज को, अपना लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। ये ड्रॉप डाउन देखिए भी बहुत सारा लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है, प्लस ऑटो डिटेक्शन ऑप्शन भी यहाँ पे है। अगर मैं कुछ लिखूँ यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करेगा कौन सा लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट हमने चूज़ करके रखा था। हम बंगाली में नहीं जाएंगे, दूसरा और किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन चलिए आज देखिए इसमें तमिल भी है, मलयालम है, गुजराती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ऐसा इंडियन लैंग्वेज है, प्लस ऑल कंट्री का लैंग्वेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं हिंदी चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी देखिए उस दिन मैं दिखाया था कैसे हिंदी में मैं अपना जो सोच है, मेरा जो, अगर किसी को मैं रिप्लाई करता हिंदी में कैसे करता, तो हिंदी में बोलना मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि ये मेरा मातृभाषा है, मदर टंग है। लेकिन उसको ही अगर मैं इंग्लिश में अगर किसी को बोलना चाहूँ तो इसके लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश हमारा मदर टंग नहीं है। तो यहाँ पे जो अभी इंटरफेस है, मतलब ये जो आप देख पा रहे हो पेज में, यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश है। इसको मैं अगर उल्टा रिवर्स कर दूँ कि इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, उसको मीनिंग मैं देखना चाहता हूँ, मीनिंग क्या है हिंदी में, गूगल ट्रांसलेट ऐप के ज़रिए मैं कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक स्वैप लैंग्वेज का ऑप्शन है। इसमें अगर क्लिक करूँगा यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। अभी मैं मान लीजिए कोई भी एक मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे देखिए विकीपीडिया का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो इसका मीनिंग मेरे को पता नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, मुझे डिक्शनरी ढूंढना पड़ेगा इसका वर्ड का मीनिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं अगर कॉपी ड्रैग करके ऐसा कॉपी करूँगा और गूगल ट्रांसलेट में जाके यहाँ पे सिंपल इंग्लिश में पेस्ट कर दूँगा। देखिए ये ट्रांसलेट कर दिया तुरंत। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा है यहाँ पे हिंदी में वही है। इसका मतलब आप जैसे आपका मातृभाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको कॉपी पेस्ट करके किसी को भी लिख सकते हो अपना मन की बातें, और किसी का मेल का और किसी का क्वेरी का उसको भी आप रिप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर कोई मुझे लिखता है इंग्लिश में, उसका मीनिंग क्या है जानने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो, जस्ट इसको लैंग्वेज स्वैप करके। तो ध्यान रहे ये लैंग्वेज स्वैप ऑप्शन है, आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हो तो कितना आसान है सोचिए आपके लिए, जिसको इंग्लिश में स्किल कम है, इंग्लिश के बारे में नॉलेज कम है, इंग्लिश कम जानते, उसके लिए कितना फ़ायदा मंद ये एप्लीकेशन है। वेब ब्राउज़र खोलिए, इवन गूगल ट्रांसलेट आपको गूगल प्ले स्टोर में ऐप के ज़रिए में मिल जाएगा। वो ऐप डाउनलोड करके आप कभी भी कुछ मन की बातें लिख के ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में टाइप कर सकते। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हो सकता है बहुत सारा लोगों का दिमाग में आया ही होगा इसका अलग अलग ऑप्शन है और क्या क्या है देखो, तो उसको तो पता चल ही गया होगा। लेकिन जिसको पता नहीं चला है उसके लिए ज़रूर ट्यूटोरियल बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू, और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्यूटोरियल।